हेलो, नमस्कार और स्वागत है आपका एकेडमी बाय एसएस में। और हमारी ये श्रृंखला जारी है जिसमें हम जो चुनाव हैं विधानसभा और लोकसभा वाले उनमें यूज़ होने वाली सामग्री और प्रपत्रों के विषय में डिटेल थोड़े जानकारी ले रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल जानकारी जो कि वहाँ हमारे को बहुत हेल्प करेगी चुनाव के दौरान। तो उसी श्रृंखला में ऑलरेडी हम देखिए ये वाला जो चेकलिस्ट मेमो जो शुरुआत में सामान के साथ दिया जाता है ये हम देख चुके हैं, है ना? और उसके सारे वीडियोज़ पुराने वीडियो में डाल चुका हूँ। हमने कई प्रपत्र इम्पोर्टेंट वो भी देख लिए हैं, उनके पुराने वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएँगे, है ना? इलेक्शन ड्यूटी करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस इलेक्शन ड्यूटी के प्लेलिस्ट में जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो उसमें आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। चलिए तो और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, है ना? तो ये देखिए ये पूरी चेकलिस्ट का दूसरा पेज है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, है ना? ये हम देख चुके हैं। इन प्रपत्रों के विषय में हमने जानकारी कर ली है। आज जो हम प्रपत्र ले रहे हैं वो प्रपत्र मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हम ये देखने वाले हैं, इससे पहले वाले हम कर चुके हैं। हम ये देखेंगे कि हाँ, ये वाला चैलेंज वोट 15 ये हम देखेंगे, हम 16 देखेंगे, हम 17 देखेंगे, ठीक है ना? तो ये 3 प्रपत्रों की थोड़ा डिटेल जानकारी हम लेंगे और इनसे रिलेटेड दूसरे प्रपत्र जो ऑलरेडी शायद मैंने पहले भी कवर कर लिए होंगे वो भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना? जिससे कि आपको एक समग्र जानकारी जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेटेड व्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाला जो निविदत मतों की सूची। तो निविदत मत क्या होता है ये मैं पुराने वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ और आपको नीचे प्लेलिस्ट जो है उसमें मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए एकेडमी बाय एसएस में इलेक्शन ड्यूटी करके, तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये निविदत मत यानी कि टेंडर्ड वोट, सिंपल सी बात है। कोई मतदानकर्ता जो मतदान करने आया है उसका वोट किसी ने पहले ही डाल दिया, अब वो ओरिजिनल वाला आया है तो उसके एज में अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ यही ओरिजिनल है और गलती से इसका वोट किसी और ने डाला है या, तो उस केस में उसको आपको मशीन में वोट डलवाना नहीं है और मशीन की जगह आप उसको मत पत्र देंगे, निविदत मत पत्र जो आपको 20 मिलते हैं। पुराने वीडियो में मैंने उसकी बता रखा है आपको, आप उनको देख लीजिएगा। तो उसमें जो मिलते हैं उसमें आपको एरो क्रॉस की मोहर को देनी है और उसको मत पत्र इशू करना है। वो कंपार्टमेंट में जाके उसमें मोहर लगाएगा जिस भी प्रत्याशी के लिए, उसके बाद वो आपको देगा, वो आपको अलग से नोट करना है उसको, ठीक है ना? आपको फिर वो 17C में भी नोट करना पड़ेगा, है ना? वहाँ पे वो लिखा आपको मैच कराना पड़ेगा उससे। वैसे कोशिश करिए कि ये ना आए तो अच्छा है, ये तो खैर चलिए, लेकिन आ भी सकता है। इसको देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये है 17 ख, है ना? 17B और 17 का कौन सा होता है? 17 के होता है रजिस्टर, है ना? मतदाता रजिस्टर, जिसमें सबसे पहले वो नोट करता है जो प्रथम मतदान अधिकारी, है ना? पार्ट नंबर, है ना? उसमें होता है, उसमें ही संख्या होती है, वो करता है। ये तो एक्सेप्शन केस में आ रहा है एक तरह से कि जब कोई ऐसा केस बन जाए टेंडर्ड वोट वाला, तभी इन्हीं की क्योंकि ये सूची है। देखिए निविदत मतपत्र अलग हुआ, निविदत मत जो भी आपको कोई भी फॉर्मेट है, जैसे आप मतलब कोई एक्सेप्शन केस में आ रहा है तो उसकी एक सूची भी बनेगी, है ना? तो ये सूची है निविदत मतपत्र, तो वो हुआ जो आप उसको इशू करोगे और उसकी सूची मतलब किसको आपने दिया, क्या किया, वो लेखा जोखा जो है उसके लिए ये आपको भरना पड़ेगा। जैसे उसका तो हम भाई जो मशीन में वोट डल रहा है उसको तो हम 17 क में बना रहे हैं, 17A जो कि रजिस्टर के फॉर्म में होता है, और 17B क्या है, वो निविदत मत पत्रों के लिए। अगर टेंडर्ड हो गया वोट तो उस केस में ये वाली सूची, मतलब एक तरह से ये इक्विवेलेंट है। मैंने जैसे आप इसको यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ रजिस्टर 17A इन केस ऑफ टेंडर्ड वोट। टेंडर्ड वोट के केस में यही ऐसे ही वो 17 के का रजिस्टर होता है, ये सही 17B भी है। बस ये है कि ये आपको एक पेज के रूप में होगा, मिलेगा, और वो एक रजिस्टर के रूप में मिलता है, ठीक है ना? तो वो आपको वही बाकी चीज़ें वही हैं, इसमें निर्वाचक की नामावली आपको नोट करनी है ना? और इसमें क्रम संख्या उस व्यक्ति ने रजिस्टर कराओ के क्रम संख्या में उसका नाम क्या था वो यहाँ नोट करना है और उसके हस्ताक्षर आपको यहाँ यहाँ ले लेने, ठीक है? बाकी ये तो कॉमन चीज़ें हैं, साइन वाइन करने हैं ऊपर आपको दिए, और इसको आपको स्पेशली इस सांविधिक लिफाफे में जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब एक
और आता है इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन केस ही समझिए इसको भी। अभ्याक्षेपित, थोड़ा इंग्लिश में बड़ा ही ये टिपिकल नाम है ना, अभ्याक्षेपित। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसको आप ना स्लांट व्यू हॉरिजॉन्टल करके देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा, है ना। अगर आप इसको मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप इसको अगर मोबाइल जैसे जनरली जैसे पकड़ते हैं हम वो वर्टिकल से उसमें, तो उसमें शायद ये साफ ना नज़र आए। आप इसको हॉरिजॉन्टल में पकड़ेंगे तो आपको ये व्यू अच्छा मिलेगा। चलिए, तो अभ्यास भी क्या होता है, चैलेंज। चैलेंज किसका चैलेंज? चैलेंज किस चीज़ का, कौन चैलेंज करेगा? चैलेंज किस चीज़ का चैलेंज करेगा? कोई अगर आदमी आता है और उसको उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज किया जाता है ना। कोई मतदान करने आया है, उसकी आइडेंटिटी कौन चैलेंज करेगा? जनरली कौन करेगा? वही जो वहाँ अंदर बैठे हैं, पोलिंग एजेंट करेंगे। ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना है, अभ्याक्षेपित हो जाए या हो जाए तो उसमें एक सूची आपको बनानी है। और भी प्रक्रिया है ना, उसका भी बताएं, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा। वैसे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको समझाया जाएगा, लेकिन मैं छोटे से आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर कोई ऐसा केस आता है और पोलिंग एजेंट कहता है साहब ये वो नहीं है जो ये दावा कर रहा है ना, और आप भी सुन दिख रहा है, आपको भी कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, तो चलिए ठीक है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कहा जाएगा उस पोलिंग एजेंट से कि भाई ये ले 2 रुपये की पैसे दे, और तभी उसकी चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। वो देगा चैलेंज, तो उसके बाद आपको एक इस तरह की रसीद, ये जो रसीद है, ये रसीद में से आपको जो है यहाँ पे इसको एक रसीद उसको दे देनी है, ठीक है ना। और एक रसीद जो है उसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी है। अगर उसकी चुनौती सही हो जाती है, मतलब कि जो कि पोलिंग एजेंट ने कहा था कि ये गलत है तो वो गलत है ना, वो गलत है, उस केस में आपको 2 रुपये उसको वापस कर देने हैं। लेकिन अगर उसकी वो निकलती है कि वो गलत कह रहा था, पोलिंग एजेंट ने मतलब गलत वो किया है, और वो आदमी सही है जो वोट करने आया है, तब आपका उसको ये 2 रुपये जो है वो वापस हो जाएंगे, सॉरी वो फॉरफिट हो जाएंगे, मतलब आपको अपने पास रख लेने हैं। उसको एक आपको अलग लिफाफे में उसको जमा करना है वहाँ, ठीक है ना। ये सिंपल सी इसमें बात है। ये देखिए इस तरह से इसका फॉर्मेट यहाँ पर ज़्यादा क्लियर है, तो आप देख लीजिए, इसको एक बार देख लेना। हाँ, एक्सेप्ट आपको उसको पोलिंग एजेंट का एक्सेप्ट चैलेंज तभी एक्सेप्ट करना है जब आपको वो 2 रुपये सबमिट कर देगा। इन केस कि वो अगर आपकी चुनौती गलत है तो आपको वो 2 रुपये अपने पास रख लेने हैं और वहाँ जमा होंगे, है ना। और साथ साथ में आपको इन चैलेंज मतों की सूची भी फिर बनानी पड़ेगी। उस केस में ये वाला आपको फॉर्मेट यूज़ करना है। उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आप देखिए। प्रविष्टि की क्रम संख्या है ना। निर्वाचक का नाम, निर्वाचक का नाम, अब यहाँ पे कौन सा निर्वाचक है? निर्वाचक वो जो आया है वोट करने के लिए, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे क्या है, देखिए ये है, इसमें आपको कैसे कैसे करना है। आपको निर्वाचक की ये नामावली में निर्वाचक का नाम क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। नामावली के भाग का क्रम संख्या वगैरह, भाग संख्या, क्रम संख्या, वो सब नंबर लिखनी है। जिसके खिलाफ जो व्यक्ति वोट करने आया उसका नाम, उसका पता, किसी जो उसकी पहचान कर सकता है, कोई उसका पड़ोसी या उसको आप बुला सकते हैं, उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। जिसने चैलेंज किया जनरली वो कौन है, पोलिंग एजेंट है, उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे, है ना। आपने क्या आदेश फाइनली दिया पीठासीन अधिकारी ने, वो यहाँ लिखेंगे। और क्या निर्णय हुआ 2 रुपये जब्त हुए या नहीं हुए, वो सब यहाँ लिखेंगे। और ये रसीद है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दी है कि किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ये रसीद और वो दोनों चीज़ें आपको अगर जो हो सके, अगर ये चैलेंज होगा और किसी भी केस में जब भी करा हो तो आपको ये सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए, अब आ गए हम अनुलग्न 10। ये है अंधे व शिथिलांग निर्वाचक के साथी के द्वारा घोषणा। ये वैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसको कवर किया है, और इसमें क्या करना है बाकी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने रिपीट करूँगा, ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे वो घोषणा करेगा कौन, जो कि वो अंधा है, कोई वोट करने आया है, या शिथिलांग है जो पोलिंग बूथ तक उसको दिक्कत हो रही थी आने में, कोई लेके आया है उसको, है ना। तो उस केस में ये जो है वो आपको उसको उस साथी जो है उसको वो घोषणा करेगा कि मैं कौन हूँ, किसके मेरे आयु क्या है मेरी, ये सब, ठीक है ना। कहाँ का निवासी हूँ, एड्रेस बताएगा अपना कि मैं आज तारीख इसको कर रहा हूँ, और वो दूसरी जगह उसने ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसने
कहीं और किसी और को साथ में ना मतदान किया हुआ है ना, कहीं और जाके किसी और, वो मतलब एक आदमी जो है एक ही के साथ सहयोगी बन सकता है। ठीक, उसके हस्ताक्षर आपको लेने हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की बात आती है कि आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये वो जो साथी आया है उसने कहीं और मतदान किया है या नहीं किया है, मतलब किसी और के साथ गया है नहीं गया है किसी और बूथ पे। तो उसका पहचान ये है कि ये उसमें रूल ये है कि उसकी दाएं हाथ की तर्जनी पर आपको अमिट शाही लगानी है, जिससे कि वो और जगह जाके किसी और का साथ वहाँ मतदान ना कर सके। तो आपको मतलब उसके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को देख लेना है कि उस पे कोई निशान तो नहीं है। अगर निशान है, इसका मतलब है कि उसने किसी और बूढ़े आदमी या किसी और अंधे आदमी के साथ कहीं और गया है, तो उसको इस बूथ पे फिर आप अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक रूल है, इसको आप ध्यान रखना है आपको। ऐसा ना हो कि वो कई लोगों को मतदान करा रहा है, या है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेम थिंग हेयर ऑल्सो, कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपने निरक्षर, अंधे और विकलांग के मतदाताओं की फिर सूची भी बनेगी, है ना, तो उस घोषणा ले लेंगे और इस सूची में वो सब चीज़ें आपको नोट करनी है। लेकिन यहाँ पे निर्वाचक कौन है? निर्वाचक वो है जो मतदान करने आया है, उसका नाम, जो बूढ़ा आदमी या अंधा है जो भी कह लेंगे, है ना, नाम पता वगैरह, साथी, अच्छा ये हो गया, यहाँ पे निर्वाचक हो गया, यहाँ पे साथी का नाम पता हो गया, साथी का वो होता है, साथी के हस्ताक्षर हो गए। चलिए बस ठीक है ना, ये वीडियो इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और प्रपत्रों के साथ मिलेंगे। और साथ ही में आप चाहें तो मैंने आपको बता दिया कि आप और वीडियोस भी हैं, अगर आपको उनमें कोई परेशानी है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, उसमें जो हम ऐसे बन सकेगा हम जवाब देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।